हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में हमारे लिए पर्सनालिटी क्या महत्व रखती है, तो आज मैं आपको बताऊंगी उसी के बारे में। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम पर्सनालिटी को मान लेते हैं ट्री। जैसे ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ऐसी पर्सनालिटी के कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी टोटल जो पर्सनालिटी निखर के आती है वो किस तरीके से आती है, वो आती है हमारे कॉन्फिडेंस से, वो आती है हमारे एटीट्यूड से, वो आती है हमारे बिहेवियर से, और वो आती है हमारी आदतों से, जैसे डिसलाइक, लाइक। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे शेप अप कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं नोइंग योर सेल्फ, यानी अपने आप को जानना। हर इंसान को अपने बारे में पता होना ही चाहिए, जैसे कि उसकी क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि अपनी खूबियों को तो बहुत बढ़ावा देते हैं बट कमियों को अवॉइड करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप में जो भी कमी है उस चीज़ को आपको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी पर्सनैलिटी में धीरे धीरे निखार आएगा। तो हमारा अगला पॉइंट है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर इंसान का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक बात होती है, कमियां होती हैं, खूबियां होती हैं। हम गलती कहाँ करते हैं कि हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, और जब वो चीज़ हम पूरी नहीं कर पाते तो फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हो जाता है ज़ीरो। और यही गलती पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ। रिजल्ट निकला नहीं कि नंबरों को लेकर के ये होता है कि इसके ज़्यादा क्यों आए और इसके कम, तुम्हारे कम क्यों आए। तो इससे बच्चे का मनोबल गिरता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। मनोबल पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है कॉन्फिडेंस। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई इंटरव्यू के लिए गया और वहाँ उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और उसने विद कॉन्फिडेंस उन सभी का जवाब दिया। उसमें से एक क्वेश्चन का जवाब उसने गलत दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ उन्होंने वो इग्नोर करके उसको सिलेक्शन दे दिया। बात करते हैं किसी और की, वो भी इंटरव्यू के लिए गया और उसको सारे जवाब आते थे, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो उनके जवाब सही से नहीं दे पाया और वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो बेसिकली इससे ये पता चलता है कि कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है हमारी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए। अब हमारा अगला पॉइंट है ट्राई टू बी पॉजिटिव। तो जैसा कि हम चारों तरफ देख रहे हैं, इस समय माहौल ऐसा चल रहा है कोविड-19 का, तो लोगों के साथ बुरे से बुरे हालात रहे हैं और ऐसे में लोग हो गए हैं नेगेटिव। लेकिन हमें करना क्या है कि इस माहौल में भी और बुरे से बुरे माहौल में भी हमको पॉजिटिव सोच ही रखनी है। अब पॉजिटिव रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना वो है जो आपको अच्छा लगता हो। जिन चीज़ों में आपकी रुचि हो, म्यूज़िक है, डांस है, रीडिंग है, गार्डनिंग है, जो आपको अच्छा लगता हो वो करिए। इससे होगा ये कि आप पॉजिटिव रह पाएंगे और उससे आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा इफेक्ट आए। तो अब हमारा अगला पॉइंट है नो वन इज़ परफेक्ट। तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है। किसी को हाइट का होता है, किसी को फैट का होता है, किसी को कलर कॉम्प्लेक्शन होते हैं, तरह तरह के होते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। हमारा अगला पॉइंट है बिहेवियर। तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करने में हेल्प करता है। आपको हम्बल होना चाहिए दूसरों के लिए, बातचीत का सलीका बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए और काम रहना चाहिए। यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपके व्यक्तित्व को और निखार देती हैं। आपको कभी भी दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपनी पर्सनालिटी के साथ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। आप जैसे हैं खुद में बहुत यूनिक होते हैं। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, इसलिए अपनी पर्सनालिटी जैसी है आप उसे वैसे ही रखिए और उसी में ही आप इम्प्रूवमेंट करते रहिए। अब जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पर आप ध्यान देकर अपनी पर्सनालिटी को और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और अब मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।